चरणों के तो दर्शन करवा दो। नहीं चरणों के नहीं, कपड़ा नहीं हटते। दर्शन कराते हैं भाई। आप जो दर्शन करोगे ना, ये मूर्ति है पद्मासन लगाए हुए, इनके पैर ऐसे रखे हुए हैं, एक पैर के ऊपर एक पैर पद्मासन लगाए हुए, तपस्या करती हुई मूर्ति है ये। और बहुत सिद्ध पीठ है, जिसको दर्शन देना हो उसको दर्शन देगी और जिसको नहीं देना हो तो बिल्कुल नहीं देगी। वो इस स्थान का नाम है सेऊ। सेऊ किसको बोलते हैं? सेऊ बोलते हैं सींगों को, जो गाय के सींग होते हैं ना, उनको सेऊ बोलते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण और बलराम जी अपनी अपनी गायों को सींग देख करके पहचाना करते थे। ये मेरी गाय है लाला, भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा जी मेरी गाय है। तो ये भैया नैन सरोवर नैन बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे। दुर्भाग्य है इन जगहों का कि इनको मेंटेन नहीं कर पा रही है सरकार ने इनको, और नहीं तो ये इतने अच्छे बने हुए हैं आपके। तो ये है भाई घाटा में, तो जी हम आ गए हैं घाटा। और घाटा में जो है ये पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी की अपनी ब्रिज में एक भूमिका है, एक कहानी है, एक इससे जुड़ी हुई। टीटी व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज 84 कोस यात्रा के इस पावन क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे क्षेत्र में जहां प्रकृति स्वयं राधा कृष्ण की छवि बनकर प्रकट होती है। हम करेंगे दर्शन बूढ़ा बद्री, नैन बिहारी मंदिर और पावन नैन सरोवर साव गांव में, जहां शांति मानो स्थिर हो जाती है। धौलागिरी पर्वत का वह अद्भुत दृश्य जिसका एक काला सा अंश कृष्ण स्वरूप का प्रतीक माना जाता है और दूसरा श्वेत भाग राधा रानी की पावन छवि का अनुभव कराता है। और आगे आनंदवन, आनंद कुंड और आनंद बिहारी के दर्शन, जहां हर कदम में केवल एक ही भाव है, आनंद और कृष्ण स्मरण। तो आइए इस दिव्य और रहस्यमय यात्रा में हम सब साथ चलते हैं। बेहतरीन जगह ब्रज कोष की यात्रा के तहत जो है जी बूढ़ा बद्री, और बूढ़ा बद्री की बड़ी महत्ता है यहाँ पे। और उसके बूढ़ा बद्री जो है ठाकुर जी का ही एक रूप है, और उनकी जो बूढ़ा बद्री की जो कहानी है वो इसमें अभी मोहित जी ने बताई है कि कैसे इस मूर्ति की स्थापना हुई थी। और अब जो है यहाँ पे मैं आपको उस बूढ़ा बद्री के दर्शन कराने वाला हूँ। तो अभी तो बहुत आगे भीड़ दिख रही है मुझे, थोड़ा सा लोग यहाँ से हटेंगे तो फिर हम आपको दर्शन कराते हैं भाई। पंडित जी चरणों के तो दर्शन करवा दो। नहीं चरणों के नहीं, कपड़ा नहीं हटते। हल्की सी झलक दिखा दो। अच्छा पद्मासन में बैठी हुई है। हाँ प्रसाद ऐसे एक परिक्रमा लगती है, एक वैसे 4 लगती है, एक जरूरी है तो भाई जब आप बूढ़ा बद्री आएँ, ये बूढ़ा बद्री में एक परिक्रमा पूरी करें मंदिर के चारों ओर, और इसकी जो है बड़ी महत्ता है बूढ़ा बद्री की। और ये है भाई तो भाई बूढ़ा बद्री के भी दर्शन आपको करा दिए, महत्ता भी आपको बता दी। और अब आगे बढ़ते हैं जी यात्रा में।
आपको मैं घर बैठे जो है 84 कोस की जो जगह हैं उनकी यात्रा करा रहा हूँ। आप एंजॉय करें घर में बैठ के। आपके लिए पूरा ब्लॉग बन रहा है प्रॉपर और उसकी पूरी ब्रीफिंग हो रही है दुबे जी से। और दुबे जी पूरे ये है भाई। अब इस पावन स्थान के इतिहास और मान्यताओं को और गहराई से समझने के लिए आइए सुनते हैं यात्रा के आयोजक मोहित दुबे जी से, जो हमें इस स्थान की विशेषता के बारे में बताएंगे। आप जो दर्शन करोगे ना, ये मूर्ति है पद्मासन लगाए हुए। इनके पैर ऐसे रखे हुए हैं, एक पैर के ऊपर एक पैर पद्मासन लगाए हुए, तपस्या करती हुई मूर्ति है ये। और बहुत सिद्ध पीठ है, जिसको दर्शन देना हो उसको दर्शन देगी और जिसको नहीं देना हो तो बिल्कुल नहीं देगी। हमने ऐसी ऐसी इसकी वो देखे हैं, इसके चमत्कार। जिस रास्ते आप आ रहे ना, उस रास्ते में रास्ता बनना था, तो एक सेठ थे हमारे साथ में, एक गाड़ी थी हमारे सामने, तो हमने कही सेठ जी की गाड़ी फंस गई, गड्ढे में नीचे उतर गई खेत में। अब ना भाई ना कोई ट्रैक्टर ना कुछ, भगवान की कृपा हुई। जैसे तो एक ट्रैक्टर आता दिखा बहुत दूर से, मैंने आगे आ गया, उसको बुलाओ, उसने गाड़ी निकाल दी। भगवान ने सेठ के मुँह से क्या कहलवाई, गाड़ी निकलवाने के बाद मैं सेठ गाड़ी निकल गई तुम्हारी, अब चलो दर्शन करके आए। बूढ़ा बद्री के सिद्ध पीठ है, सिद्ध दर्शन है, करके आए। भगवान ने उसके मुँह से कहलाई अब नहीं जाएंगे। गाड़ी बैक करी और सीधे लौटा दिया। इतनी सिद्ध पीठ है, दर्शन देना होगा तो देगी तो नहीं देगी। दूसरा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे एक गाँव है जिसका नाम है गोहाना। ग्वालियर का सिंधिया राजा यहाँ आकेट खेलता हुआ आया, वो आते हुए गोहाना गाँव को गया। तो गोहाना गाँव में गया तो वहाँ उसका घोड़ा रुक गया। उसने खूब आँका जंगल से, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। उसने सामने देखा कुटिया दी, तो वो राजा उतर के उस कुटिया के अंदर गया, तो यही मूर्ति उस कुटिया में विराजमान थी। ये मूर्ति उस कुटिया में विराजमान थी, तभी तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, मूर्ति चक्कर में ही। वो खूब आँका, नहीं घोड़ा आगे नहीं। तो जब वो राजा गया तो उसने कुटिया में देखा तो ये मूर्ति तपस्या करती हुई थी। इनके आंखों से, नेत्रों से जल निकलता था, इतनी तपस्या। जैसे इसका नाम बूढ़ा, तो आप देखोगे कि फेस पे बाकायदा बूढ़ा बद्री लगता है, बुढ़ापे का जो फेस हो जाता है ना उस टाइम में। तो इन्होंने घोर तपस्या करी। तो यहाँ क्या हुआ, जब उसने देखा आके खेलता हुआ इतनी सुंदर मूर्ति और ये कुटिया पड़ी हुई है जंगल में, क्यों ना इसको लेके चलो। तो गोहाना गांव से 2 किलोमीटर दूर गांव से उस मूर्ति को लेकर राजा अपने घोड़े पर रख करके चला। राजा आया इस जगह पे, तो राजा जैसे इस जगह पे आया तो घोड़ा अपना रुक गया। अब राजा ने घोड़े को खूब आँका, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तो राजा ने मूर्ति को यहीं स्थापना कराई। तो राजा ने मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापना करा करके, मंदिर बनवा करके, और राजा यहाँ से ग्वालियर चला गया। तो राजा क्यों लेके आया उस मूर्ति को, कि मैं इसको अपने ग्वालियर में स्थापना करूंगा, लेकिन नहीं जाना था ठाकुर जी को। तो यहाँ ठाकुर तपस्या करते हुए, पद्मासन लगाए हुए, और तपस्या करते करते, घोर तपस्या करते करते उनकी आंखों से, नेत्रों से जल निकला करता था। तो उससे ये अलकनंदा गंगा बनी है। तो ये यहाँ बूढ़ा बद्री का दर्शन है। गाँव का नाम है बद्री, ब्राह्मणों का गाँव है, और ये एक अलकनंदा गंगा है। हमारे यहाँ पे ब्रज में 4 गंगा है बड़ी। जहाँ हम ठहरे हुए हैं गोवर्धन, वहाँ कौन सी गंगा है, मानसी गंगा। दूसरी गंगा आपकी होगा अलकनंदा गंगा। कल 2 गंगा पड़ेंगी, जिसका नाम है पांडव गंगा और चरण गंगा, 2 गंगा पड़ेंगी। तो ये अलकनंदा का आप जल्दी आए पंडित जी, आप संकल्प करें। यहाँ साड़ी श्रृंगार का दान होता है। आराम से वहीं खड़े रहना, मैं सबको। हाँ, एक नए डेस्टिनेशन पर आ गए हैं भाई अब हम, और ये है नयन बिहारी जी का मंदिर। यहाँ पर एक कोई नयन बिहारी कुंड भी दिख रहा है मुझे, और काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर। ये आप देखें भाई, पहले बाहर से दिखाते हैं आपको। ये 84, ये देखें भाई, ये वो मंदिर है, और ये वो सब गांव में ये सारे मंदिर। सबसे पहले आके दर्शन करते हैं। आ जाओ भैया, दर्शन करके आ जाओ। कथा सुनने राम जी का दर्शन है, नैन बिहारी। साइड में दोनों साइड अंदर करो, बीच में जगह छोड़ दो, अभी रोशनी आएगी। बारह का
ये कौन कौन है? राधा कृष्ण ही होंगे मेरे ख्याल से। गांव को नाम है सेऊ, सेऊ गांव, सेऊ। याते अगलो पड़ो घाटा, घाटा, ये है सेऊ गांव। देखो भैया, जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, इस स्थान का नाम है सेऊ। सेऊ किसको बोलते हैं? सेऊ बोलते हैं सींगों को, जो गाय के सींग होते हैं ना, उनको सेऊ बोलते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण और बलराम जी अपनी अपनी गायों को सींग देख करके पहचाना करते थे कि ये मेरी गाय है लाला। भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा जी मेरी गाय है, सींग देख के। तो यहाँ इसी स्थान पर आपने दर्शन किसका किया अभी? नैन बिहारी, जो कि ठाकुर जी का नाम है नैन बिहारी, और दर्शन है राम लक्ष्मण जानकी का। ये पूरा स्थान आता है राम जी कंदरा के नाम से। इसके पीछे पहाड़ी आगे जाए गाँव के, तो ये राम जी कंदरा हैं। अब एक लोग कहते हैं कि ये तो दाऊ बाबा और कृष्ण और राधा हैं। तो हमने कही पहली बात तो राधा कृष्ण के संग में दाऊ बाबा बैठ ही नहीं सके, राधा के संग में। दूसरा इसका प्रमाण क्या है? राम लक्ष्मण जानकी का सामने हनुमान जी बैठे हैं और राम जी तरह भी कर रहे हैं, देखो मुँह। दूसरा, हमारे यहाँ ये स्थान जो है ये राम जी कंदरा है। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण यहाँ बैठे हुए थे, अब गाय चराते थे, तो गोपियों ने उनसे वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है गोपियों से? कि प्यारे तनक ना विसारियो, प्यारे तनक ना विसारियो, यह वर मांगू देओ, और प्रीतम प्रकट रस जात है कि नैन सरोवर सेऊ। लाला, जो हमारा प्रेम है ये हमेशा हमारी नैन पर रहे। ये अगर बाहर प्रकट नहीं हो, अगर बाहर प्रकट है जाएगा तो हमारी बदनामी है जाएगी। कि प्यारे तनक ना विसारियो, बिल्कुल मत विसारियो जागू, तनक ना विसारियो, यह वर मांगू देओ, मुझको ये वर दो। क्या रस दो? कि प्रीतम प्रकट रस जात है, जो हमारी प्रीत है, प्रकट है, जो हमारा रस है, हमारा प्रेम है, जबकि नैन सरोवर से हो, हमेशा नैनों में रहे। अगर ये बाहर आएगा तो हमको लाल छन लग जाएगा, हम बदनाम हो जाएंगे। तो इस स्थान पर वरदान मांगा है गोपियों ने भगवान से कि प्यारे तनक ना विसारियो, यह वर मांगू देओ, और प्रीतम प्रकट रस जात है कि नैन सरोवर से हो। तो यहाँ जो है इसी से नैन सरोवर बना है। पीछे आप लोग बाहर निकलोगे तो आपने देखा हो जल भर रहा होगा बहुत सारा सामने, अभी देखना नहीं देखा हो तो ये नैन सरोवर है। गाँव का नाम है सेऊ। इससे आगे हम लोग चले घाटा। घाटा गांव में क्या है? ये हमारे यहाँ पे धौलागिरी पर्वत है। तो आप लोग जो पर्वत देखोगे, तो पर्वत जो देखोगे तो ऊपर से गोरा है और नीचे से काला है, तो वो हमारे यहाँ राधा कृष्ण स्वरूप है। गांव वाले क्या कहते हैं कि वो धोबियों की बारात है। गांव वाले कहते हैं धोबी की बारात है। वो धोबी की बारात कैसे हुई, हमने उनसे एक बार पूछी, तो बोले यहाँ नागाजी महाराज के तप स्थली तो है उस जगह पे। तो बोले नागाजी महाराज तप करते थे, तो यहाँ धोबी की बारात जाए तो उनको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ, मुझको तपस्या में भोगना। तो आज भी वैसे तो बाकायदा देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो हमारी लिखित में प्रमाण है वो धौलागिरी पर्वत है, राधा कृष्ण स्वरूप है। लेकिन अगर उनके हिसाब से भी देखा जाए तो बीच में दुल्हन बैठी है, एक तरफ दूल्हा बैठा है, एक तरफ नाऊ बैठा है, बाकायदा पहाड़ पे ऊपर दिखता है वो। दूसरा, आज हम चलेंगे गोकुल चंद्रमा जी का दर्शन करने। वहाँ से उनकी प्रकट स्थली देवकी नंदन जी की बैठक है, जहाँ घाटा गाँव में, जिसका नाम है आनंद बिहारी का दर्शन, आनंद वन, आनंद कुंड का दर्शन है। तो ये घाटा शेई और घाटा हो गया हमारा। उसके बाद इंद्रौली हम प्रस्थान करेंगे। बोल के राजधरण की जय। यस। नाम क्या है आपका? कान्हा। अरे वाह। और आपका है? भैया। रिया। अच्छा, लड़की है ये रिया। ओके। तो ये भैया नैन सरोवर, नैन बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे। दुर्भाग्य है इन जगहों का कि इनको मेंटेन नहीं कर पा रही है सरकार ने इनको, और नहीं तो ये इतने अच्छे बने हुए हैं आपके। ये देखें आप, ये है भाई नैन सरोवर। और ये बिल्कुल नैन बिहारी जी बाहर पीछे और उनके इस तरफ। और नैन बिहारी में जो है सीता, लक्ष्मण और राम जी के दर्शन है भाई। और ये सारी ऐतिहासिक जगह मैं आपके लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ व्यूअर्स।
तो ये सारी ऐतिहासिक जगह आपके लिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हमने आपको दिखाया नयन बिहारी का मंदिर और नयन बिहारी के मंदिर के साथ नयन सरोवर, और ये नयन सरोवर और ये सरोवरों की हालत ये इतने मतलब अच्छे हैं, अगर इनको मेंटेन किया जाता, गवर्नमेंट इनके मेंटेनेंस पे ध्यान देती, तो इतने सरोवर हैं ब्रिज भूमि में जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, और इतने सुंदर ये बन सकते हैं। आप देखें, पर अभी हालत जो है इसकी खराब है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, पानी की शुद्धता नहीं है। ये देखें भाई, ऐतिहासिक नगरी ब्रजभूमि की, नयन बिहारी का मंदिर और उसका स्थान। तो यह है भाई घाटा में, तो जी हम आ गए हैं घाटा, और घाटा में जो है ये पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी की अपनी ब्रिज में एक भूमिका है, एक कहानी है, एक इससे जुड़ी हुई कहावतें हैं। ऊपर आपको जो पहाड़ दिख रहा है वो पूरा सफ़ेद पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, उसके नीचे थोड़ा सा काला नज़र आ रहा है, तो ये राधा और कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। और हाँ, और ये जो पर्वत है इसका नाम है भाई धौलागिरी पर्वत, और आपको ये सारी जगह हैं जो आपको विज़िट करनी चाहिए, और इन सब से कहीं ना कहीं कृष्ण और राधा की कहानियाँ, कहावतें और उनके जो लीलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो ये आप देखें भाई, अब मैं आपको वो पर्वत के दर्शन करा रहा हूँ, धौलागिरी पर्वत। ये देखें आप, ये भैया ब्रिज कोस यात्रा की 84 ब्रिज कोस यात्रा की ये ऐतिहासिक जगह है। अच्छा, हाँ जी, ये वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी देखने आचार्य जी। अच्छा, में भी आमान जंगल था, यही जब तब भजन हवन आदि करते थे। कृष्ण के भक्त थे? है जी, कृष्ण के भक्त होंगे। हाँ, कृष्ण के, गोपाल जी के भक्त। गोपाल जी के भक्त, अच्छा। रघुनाथ। तो ये उनकी समाधि है? हाँ, उनका फोटो है। अच्छा, समाधि नहीं, मतलब वो यहाँ पे तप करते होंगे वो, इसके नीचे तप स्थल है। जी जी, तपो स्थल है। हींच का पेड़ था, उसके नीचे कोई मंदिर नहीं। अच्छा, किस चीज़ का पेड़? हींच का पेड़ होता है। अच्छा, हींच का। कांटे वाला। ये भाई कृष्ण भक्त हुआ गए बहुत बड़े, इन्होंने यहाँ पर तप किया, गोपाल जी के भक्त थे, और इसी जगह पे इन्होंने तप करा भाई वल्लभाचार्य जी। हवन आदि की। हाँ, अच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये हनुमान जी का पाठ करते थे, तुलसी कर रामायण को ये है भाई ब्रिज भूमि, और ये ब्रिज भूमि की छोटी छोटी जगह है, वहाँ पर लीलाएं, जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हुई हैं।
ये क्या है भाई मोहित जी, ये क्या है? ये आनंद कुंड है। आनंद कुंड है। आनंद बिहारी का दर्शन है ऊपर आनंद विहार। आनंद वन। अच्छा, ये उपवन में आता है। अच्छा। तो भाई जैसा कि ब्रज में जो है वन और उपवनों की बड़ी महत्व है। कितने 13 वन और 12 वन और 12 उपवन है। तो उनमें से एक 12 वन जो है वो भगवान कृष्ण के हैं। हाँ, 12 उपवन राधा रानी के। राधा रानी के 12 उपवन जो है राधा रानी के हैं। उनमें से एक उपवन ये है आनंद वन। तो भैया आनंद वन के आपके दर्शन कराए जाएंगे। आपको देखें आप आनंद कुंड। आनंद कुंड, ये है भाई आनंद कुंड। और ये है भाई आनंद वन, आनंद कुंड। और यहाँ पर आनंद बिहारी बोला, आनंद बिहारी के अभी दर्शन करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये हैं जी आनंद बिहारी जी, छोटे छोटे लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण। ये राधा कृष्ण है। हाँ, और ये इधर कौन है? ये गिरिराज जी बाबा। अच्छा, गिरिराज। हाँ, अच्छा, गिरिराज जी। ये गिरिराज जी महाराज हैं उधर। जय हो। और आ रही मम्मी, आ रही। जय हो। आप यहाँ की सेवायत? हाँ, अच्छा, आप इधर ही गांव में घाटा के? हाँ, ये ना घर। अच्छा, सामने जो है। तो कितने साल से सेवा कर रहे हैं यहाँ हम तो पर? बहुत कई साल से कर रहे हैं। छठे, अच्छा। सातवीं पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, छठे पीढ़ी से। हाँ। अच्छा, वो जो उधर बाबा थे वो भी, हैं? वो उधर बाबा थे उस मंदिर में, वो भी वही है ना, हाँ। वल्लभाचार्य में जो थे, हाँ। वो आप ही के परिवार से हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, नहीं बहुत अच्छा। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। आनंद कुंड। देवकी नंदन की बैठक के दर्शन, आनंद बिहारी के दर्शन, आनंद वन में आनंद कुंड के स्नान ध्यान दर्शन एवं आनंद कुंड के निमित्त में सुपारी दक्षिणा यथाशक्ति राधा कृष्ण के हित में श्री कृष्ण। अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।